हाँ, तो आइए आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और फल लाओ, तुम ऐसा फल दो जो सदा बना रहे। तब तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। और एक और वचन, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वस्थ हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। श्रोताओ, पिता परमेश्वर का ये वायदा कि जो कुछ भी हम मांग लें, हम कई बार सुन चुके, पर आज इसे फिर एक नए तौर पर जानेंगे कि ये वायदा किन लोगों के लिए है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें चुना है और ये काम दिया है, जिम्मेवारी दी है कि फल लेकर आओ जो हमेशा बना रहेगा। तब आखिर में कहते हैं कि जो कुछ तुम चाहो, तुम जो फल लाने वाले बेटे बेटियां हो, तुम पिता से मेरे नाम से मांगना और वह तुम्हें देंगे। आप हैरान होगे, ये सारा वायदा वही है जो कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और बने रहने से ही जीवन में फल आएगा, तभी पिता परमेश्वर की महिमा होगी और ये सबूत होगा कि वास्तव में प्रभु यीशु के शिष्य आप हैं। इस तरह से असरदार प्रार्थना और असीमित आशीषें हरेक समर्पित व आज्ञाकारी जीवन के लिए प्रभु के वायदों का अंग हैं। कुछ विश्वासी ऐसा समझते हैं कि आज्ञाएं मानने का संबंध प्रार्थना के उत्तर से लगाने का मतलब होगा कि अनुग्रह को व्यर्थ ठहराना। परमेश्वर तो करुणामय है, उसका अनुग्रह बिना शर्त व योग्यता के मिलता है। वह कैन जैसे दुष्ट की ही नहीं बल्कि दुष्टात्माओं की भी विनती सुनता है। बेशक मेरे प्रिय भाई, आप 16 आने सच कहते हैं, लेकिन याद रखिए, प्रार्थना का उत्तर मिल जाना यह साबित नहीं करता कि आपका जीवन समर्पित व आज्ञाकारी है, लेकिन समर्पित व आज्ञाकारी जीवन अवश्य प्रार्थना का जवाब पाएगा। इस भेद को न समझकर ही अधिकतर विश्वासी दूसरों के पीछे भटकते हैं कि यदि फलाना व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यक्रम या आशीषें हैं तो वह व्यक्ति जरूर सही मार्ग पर चल रहा होगा। जरा विचार कीजिए, आपके उद्धार पाने से पहले क्या आपके जीवन में आश्चर्यक्रम नहीं हुए? आपने पापी होते हुए क्षमा मांगी तो प्रार्थना सुनी गई कि यीशु के लहू ने आपको शुद्ध करके धर्मी ठहराया। लेकिन धर्मी व्यक्ति, वचन का पालन करने वाला भाई, प्रभु के वचनों में बने रहने वाली बहन अवश्य प्रार्थना का उत्तर पाने का अधिकार रखती है। ये भी अनुग्रह के कारण से है, व्यवस्था से नहीं। एक बार फिर समझ लें, एक व्यक्ति जिसने उद्धार का अनुभव नहीं पाया पर अपनी समझ से धर्मी बनकर कुछ आज्ञाएं मानने का दावा कर रहा है, तो वैसा व्यक्ति व्यवस्था से प्रार्थना कर रहा है, अनुग्रह से दूर है। जरा ध्यान दें, परमेश्वर का वचन इसे कितना स्पष्ट कर रहा है। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और उसका 18वां, 19 और 22वां वचन। प्रिय बच्चों, हम केवल शब्दों और मुंह से नहीं पर अपने काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और हम उसके सामने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे प्रिय है। या फिर याकूब की पत्री का वचन जो आमतौर पर सुना जाता है और पहले भी मैंने पढ़ा है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वस्थ हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसका इशारा साफ साफ उस व्यक्ति की तरफ है जिसके बारे में कहा जा सके, जो धार्मिकता के काम करता है वह भी परमेश्वर की तरह धर्मी है। दाऊद के गीतों में कितनी ही बार ईमानदार व धार्मिकता की राह पर चलने वालों की प्रार्थना के बारे में कहा गया है। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। हे यहोवा मेरे परमेश्वर, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले
बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था बचाया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े, वरन मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। हे यहोवा, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले, मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। अगर हम इन वचनों को नए नियम के अनुसार पढ़ेंगे व समझेंगे तो देखेंगे कि प्रभु ने जो जाते समय कहा था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, इसका भावार्थ यही निकलता है कि मैंने तुम्हें चुना है, जिम्मेवारी दी है कि जाओ और फल लाओ। तब जो कुछ भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। इसलिए हम अपने उद्धारकर्ता के वचनों का ध्यान से समझें और प्यासे हों कि परमेश्वर अपने वचन का अनुभव दे। कहीं भूल से अपनी प्रार्थना व विश्वास के अनुभव को वचन से बढ़कर मानने की गलती न कर बैठना, जैसा कि कई लोग करते भी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा मानने के विषय पर पूरा महत्व दिया है और आशीषों का वायदा किया है। हम इतनी बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर से है, जो असीमित प्राणी है, द इनफाइनाइट बीइंग, जिसने हमारी सृष्टि की और हमें फिर से छुड़ाया। इसलिए हमारे दिल में, हमारे जहन में सबसे पहले उठने वाला भाव हो कि उसकी महानता, उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा व खुशी के लिए पूरा समर्पण, अपना सब कुछ निछावर कर दें, कि हम अपने नहीं रहे, हमारे जीवन पर, हमारे दिन, हमारी योग्यता, हमारी सामर्थ्य, सब कुछ उसके अधीन हो जाएं। ऐसा रिश्ता बनाने के लिए चुना है। ऐसा महान पद, ऊंचा दर्जा मनुष्य को देना चाहते हैं दयालु पिता परमेश्वर। तभी हम स्वार्थ की भावना से छुटकारा पा सकते हैं। विश्वासी होने के बाद भी यदि स्वार्थ की भावना रहेगी तो हम अपने भले की, अपनी तरक्की की बात सोचेंगे, जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अति घृणित है। क्या आप परमेश्वर की प्रेम वाणी इस वचन में सुनते हैं? मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हमें प्रभु के डील डॉल में बढ़ना है, उनके जैसा हमारा स्वभाव हो। प्रभु यीशु की नकल करें तो हम ढलने लगेंगे, तभी हमारी प्रार्थना फल लाएगी जो सदा बना रहेगा। आमीन।